तो ये कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहाँ पे दो लोग रहते थे। एक का नाम था नीरज और दूसरे का नाम था रमेश। अब रमेश और नीरज की एज नियर बाय 40 से 50 के बीच में थी, और इस एज में बहुत सारे गांव के लोग धोती और कुर्ता पहनते। और ये भी बचपन के दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे। इसी की वजह से ये दोनों ही भी वही पोशाक पहनते थे। अब पोशाक के बारे में क्यों बता रहा हूँ मैं, आगे पता चलेगा। पर रमेश और नीरज में एक चीज को लेके कभी भी नहीं बनती थी, वो थी भाई भूतों को लेके। कि नीरज हमेशा भूतों को नहीं मानता था, पर रमेश भूतों को मानता था कि भाई भूत होते और वो हमारे आसपास ही होते, नेगेटिव एनर्जी की तरह। लेकिन नीरज मानता था कि भाई क्या फालतूगिरी, ये सब नहीं होता है, मैं तो बिल्कुल भी भूतों को नहीं मानता हूँ। और इसी की वजह से एक दिन क्या होता है कि नीरज और रमेश बैठे हुए थे और दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा होते होते वो इतना ऊपर चला जाता है। और नीरज बोलता है कि भूत नहीं होते और रमेश बोलता है कि भूत होते। अब इसके बीच में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होने लगता है कि भाई तू ऐसा क्यों बोलेगा, तेरे पास क्या सबूत है। अब इसके बीच में एक आदमी आता है, वो कहता है कि दोनों के बीच में एक शर्त रख लो, जो भी जीत जाएगा वो पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हें पता भी चल जाएगा भूत है कि नहीं। तो शर्त ये थी कि नीरज को रात के 12 बजे कब्रिस्तान में जाकर कील ठोक के वापस आना था। अब नीरज भी हाँ कर देते हैं, और ऊपर से नीरज को 10,000 मिलेंगे अगर ये जो कारनामा वो उसने कर दिया तो रमेश की तरफ से 10,000 नीरज को मिलेंगे। लेकिन अगर उसने कील बिना कील ठोके वापस आ गया भूतों से डर के, तो उसे रमेश को 10,000 देने पड़ेंगे। अब नीरज बोलता है कि भाई चलो, ये कील ठोकने के 10,000 मिल रहे। और रमेश तो पहले से ही भूत है मानता था, तो दोनों ही हाँ कर देते कि चैलेंज एक्सेप्टेड हो जाता है। अब चैलेंज एक्सेप्टेड होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और नीरज क्या करता है कि भाई तैयार करने लगता है कि रात में कील ठोक के आना है, बस 10,000 मिल जाएंगे। तो नीरज हथौड़ा उठाता है और एक कील लेता है, काफ़ी बड़ा सा कील लेता है और बैटरी, मतलब रात में दिखने के लिए बैटरी। इसके बाद वो कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता है। अब आधा रास्ता उसने तय कर लिया था। वो गाड़ी वाड़ी पे नहीं, पैदल जा रहा था भाई, पैदल जा रहा था। तो उसके पीछे कोई है, उसे ऐसा फील होता है। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, कोई नहीं होता उसके पीछे। और उसे ऐसा फिर भी लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब पहले से ही वो भूतों को नहीं मानता था नीरज, तो उसकी वजह से वो कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता है। कब्रिस्तान में पहुंचता है, और जैसे कब्रिस्तान में पहुंचते उसके 12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद वो धीरे धीरे एक कब्र की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे नीचे बैठता है। बैठ के कील निकालता है अपने जो पोटली लाया था उससे, और वहाँ से हथौड़ा और हथौड़ा लेके उस कील को ज़मीन पर ठोक देता है। कील भी काफ़ी लंबी थी, वो उसको ठोक के जैसे पीछे मतलब जाने लगता है वापस, तभी उसकी धोती कोई खींच रहा होता है। अब भाई नीरज की बहुत ज़्यादा फट जाती है कि लगता है कि कोसी भूत ने मेरी धोती को पकड़ लिया। अब वो अपने दिमाग में इतनी सारी चीज़ें सोचता है कि वो डर से पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकता था। और उसने हड़बड़ी में आके वहाँ से हथौड़ा वथौड़ा सब फेंक देता है वहीं पे और भागने लगता है। और इसी के बीच में उसकी धोती निकल जाती है, उधर ही पड़ जाता है। और वो ऐसे ही कच्चे पे भाग के अपने घर में जाके सो जाता है भाई, दरवाज़ा लगा के। सुबह हो जाती है और सुबह के 10-12 बज चुके थे। एंड रमेश गांव में आता है जैसे नॉर्मली हर दिन आता था। और वो नीरज के बारे में सोचता है कि भाई नीरज किधर गया, नीरज नहीं आया क्या, शर्त लगाए शायद उसने हार गया शायद इसीलिए नहीं आया, ऐसा सोचता है। वो अपने दोस्तों से भी बोलता है ऐसा हो गया होगा शायद। लेकिन उसके बाद वो काफ़ी देर तक आता ही नहीं है, दोपहर 1-2 बजे तक। फिर वो सारे लोग मिलके नीरज के घर चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि भाई नीरज अभी सोया पड़ा हुआ है। एंड जैसे उसे उठा दे वो हड़बड़ी में डर जाता है, भागते हुए अपने पेटी की तरफ जाते हैं और वहाँ से 10,000 उठा के रमेश के हाथ में रख देता। भाई मैं हार गया, ये शर्त मुझे माफ़ कर दो। भाई क्या हुआ इसके बारे में फिर से वो नीरज से पूछता है रमेश। फिर रमेश बताते कि भाई मेरे रात में मैं कब्रिस्तान में गया था, वहाँ मैं कील ठोका और जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरी धोती किसी ने खींच ली और मैं भागते हुए आके यहाँ पे सो गया। फिर रमेश कहता है ऐसा भी होता है क्या, चलो देखते हैं। फिर नीरज इतना डर चुका था कि उसके साथ में आने को मना ही कर देता है। फिर रमेश और भी 2-3 दोस्तों को लेके कब्रिस्तान पहुंचता है। तो वहाँ पे वो देख के दंग रह जाता है
कि नीरज जो नीचे बैठ के जो कील ठोका था ना, वो कील उसके धोती पे ही रख के ठोका था। इसकी वजह से उसकी धोती उधर ही अटक गई, और जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको लगा कि भाई किसी भूत ने पकड़ लिया है। तो भूत वूत कुछ होता नहीं, ऐसा रमेश को फिर से लगने लगता है। पर ये कहानी ट्विस्टेड थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको भी ट्विस्टेड स्टोरी है पसंद है तो मुझे बता दो यार, और भी स्टोरीज में लाऊंगा जिसे आप दोस्तों को सुना के उनके मज़े ले सकते हो। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। पीस आउट।